This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका दिन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दो बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत, एक घायल। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। डॉक्टर को गोली मारने वाला 2 शातिर चढ़ा पुलिस के हत्थे। 63 किलो गांजा भी बरामद। और रिटायर्ड फौजी के घर में भीषण चोरी, चोरों ने 10 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में 2 बाइक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दोनों युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बोछा थाना क्षेत्र के मझौली से कटरा जाने वाली सड़क स्थित बहलोलपुर गांव की है। मृतक युवक की पहचान बोछा थाना क्षेत्र के करणपुर दक्षिणी गांव निवासी 22 वर्षीय शंभू कुमार, वहीं दूसरे की पहचान पूर्वी चंपारण के डगराहा निवासी 18 वर्षीय नवनीत कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंचे बोछा थानेदार राकेश यादव ने छानबीन करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। वहीं पुलिस दोनों बाइक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में चीख पुकार मच गया है। बोछा थाना अंतर्गत NH पर बहलोलपुर गांव के पास 2 मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें कि दोनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। मृत व्यक्ति को पोस्टमार्टम हेतु स्थानीय थाना के द्वारा अविलंब कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनके परिजन को सूचित किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के रामनगर प्रयागचक सड़क के पास मंगलवार की रात पुलिस ने आम के बगीचे में छापेमारी कर रामनगर निवासी कृष्णा राज व पानापुर निवासी आकाश कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4 बाइक, 2 मोबाइल, 63 किलो गांजा जब्त किया गया है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों ने जोका पुल के समीप 29 जून की रात औराई के बभनगामा पश्चिमी निवासी निजी नर्सिंग होम संचालक मोहम्मद निजामुद्दीन को बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया था। बाइक छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर निजामुद्दीन को गोली मारकर मोबाइल व 5400 रुपये लूट लिया था। बताया कि दोनों बदमाश सीतामढ़ी जिले के बोखरा थाना में लूट की घटना को अंजाम दिए थे, जिसके आधार पर छापेमारी कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 29/6/2025 को औराई थाना अंतर्गत जोका पुल के पास एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल लूट की अज्ञात 3 अपराध कर्मियों के द्वारा कोशिश की गई थी और उस व्यक्ति के द्वारा विरोध करने पर गोली भी चलाकर उसे जख्मी कर दिया गया था अपराध कर्मियों के द्वारा। तो इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक SDPO ईस्ट 1 के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया था, जिसमें कि SHO औराई भी थे और इस टीम के द्वारा मैनुअल और टेक्निकल इंट इकट्ठा करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया और उसके आधार पर अपराधकर्मी चिन्हित हुए। 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार अपराधकर्मी के पास से इस कांड में लूटा हुआ मोबाइल और साथ ही अन्य कांडों में भी लूटा हुआ मोटरसाइकिल और साथ में गांजा भी बरामद हुआ है। तो ये जब्त बरामद प्रदर्शनों की विधिवत जब्त किया गया है
और अपराध कर्मियों को माननीय न्यायालय न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कितनी मात्रा में? ये रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है, यहाँ से हम आपको ये बता जो सकते अपराधी गिरफ्तार है उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले से? हैं। ये नए अपराध कर्मी थे और औराई थाना क्षेत्र के ही अपराध कर्मी थे। आपराधिक इतिहास का को भी खंगाला जा रहा है और आपराधिक इतिहास का और पता करके हम लोग फिर आगे की कार्रवाई दूसरे जिले करेंगे। में भी लूटपाट के तबाही? हाँ, उसी दिन 29/6/2025 को ही यहाँ जब वो मोटरसाइकिल लूट करने में सफल नहीं हो पाया तो सीमावर्ती सीतामढ़ी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक लूट की घटना घटी थी, मोटरसाइकिल लूट की। उस मोटरसाइकिल लूटे हुए मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर में 2 भूतपूर्व सैनिक के घर भीषण चोरी हुई है। 1 दर्जन से अधिक ताला को काटा गया है। अनुमानित 10 लाख से अधिक संपत्ति की चोरी की गई है। घटना से इलाके में सनसनी है। इस तरह की वारदात से गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया है। घटना कटरा प्रखंड के जजुआर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की है। सूचना पर जजुआर थाने के दारोगा संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि रामसकल चौधरी और राजकुमार चौधरी सेना के जवान से रिटायर्ड हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर रामसकल चौधरी शहर के अहियापुर में रहते हैं। 2 दिन पूर्व अपनी पत्नी के साथ डुमरी पहुंचे थे। उस दौरान दोनों घर पूरी तरह सुरक्षित था। इस बीच ग्रामीणों के द्वारा आज 10 बजे के दौरान सूचना मिली दोनों के घर का ताला कटा हुआ है, जिसके बाद परिवार के लोग पहुंचे। अंदर का नज़ारा देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं छोटा भाई राजकुमार चौधरी जो गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं, दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी दी गई। मोबाइल फ़ोन पर उन्होंने बताया कि 80,000 नगद रुपया रखा गया था। गोल्ड अधिक था। मेरी पत्नी और बहू का जेवर जेवरात वहीं रखा था। वापसी के बाद चोरी हुई। रकम का आकलन हो सकेगा। यहाँ से गई हूँ, सोमवार को यहाँ से गई हूँ और बुधवार को रात में मेरे घर में 1.5 लाख रुपया, अंगूठी, चैन ये सब निकाल के ले गया है। साड़ी कपड़ा जो था वो निकाल के ले गया है। और कितना का लगभग ले गया होगा? कम से कम 5 लाख के सामान होगा। आए तो क्या देखे? हैं? आए तो क्या देखे यहाँ पे? आए हैं तो पूरा वो कटा हुआ है, पूरा ताला 6 ताला तोड़ा हुआ है, पूरा वो के डिब्बा डुब्बी सब खोल के देखा है। उस बिस्तर को उठा है, उस बिस्तर को उठा है, ताला गोदरेज को पूरा तोड़ दिया है। जितना पैसा था सब ले गया, जेवर था वो ले गया, साड़ी कपड़ा था वो ले गया। मैं परसों गई हूँ मुजफ्फरपुर, आज रात को ये घटना कर दिया। सोमवार को गई हूँ, मंगल को रात में ऐसा घटना कर दिया। परिवार के लोग क्या करते हैं आपके? मेरे परिवार के लोग, मेरा हस्बैंड मिलिट्री से रिटायर है। मेरा बेटा लोग सर्विस में है। कितने घर में चोरी हुआ है? 2 घर में चोरी हुआ है। मेरा देवर के घर में, मेरा घर में। 2 घर। वो क्या करते हैं? वो भी मिलिट्री से रिटायर है। ये दोनों भाई मिलिट्री में थे पहले, दोनों रिटायरमेंट। वो आ गए हैं? वो नहीं, वो बाहर थे, दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली में है। हम तो मुजफ्फरपुर में थी तो आ गई। अच्छा, उनके भी घर में चोरी हुआ है? हाँ, उनको भी घर में चोरी हुआ है। कुमार चौधरी फ़ोन करके बताया था कि ऐसे ऐसे चोरी हो गई। आए तो क्या देखे? आए तो देखा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। क्या क्या, कितना ताला कटा? 6 ताला कटा हुआ है। कितने के सामान की चोरी की गई है आपके घर में? लगभग 5 लाख के लगभग है। 5 लाख। क्या क्या सामान था उसमें? उसमें 1.5 लाख तो कैश ही होगा। उसमें गहना है, कपड़ा है, साड़ी है। आपके भाई के घर में भी चोरी हुई है? हाँ, उसके घर में भी है। उसमें तो लगता है ज़्यादा है। ज़्यादा? परिवार के लोग कहाँ हैं? दिल्ली है। वो क्या करते हैं? दिल्ली इलाज के लिए गया है बेटा के पास। परिवार के मुखिया क्या करते हैं? वो भी एक सर्विसमैन है, वो भी वहीं है। सर्विस? कौन से सर्विस में? आर्मी में थे वो। और आप कौन से सर्विस? हम भी आर्मी में थे। परिवार के लोग कहाँ रहते थे? कहाँ? परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग तो मुजफ्फरपुर रहते हैं। क्या करते हैं वहाँ? घर है अपना। अभी सोमवार को तो गए थे यहाँ से। सोमवार को गए। और उन लोग का? वो लोग तो 1.5-2 महीने से है दिल्ली, इलाज करा रहा है उसको, पैर में कमर में तकलीफ है। जानकारी मिला कि हम इस होकर के जा रहे थे, चाचा का घर है। हम इनका देखे ताला खुला हुआ था, तो ताला जब आए दरवाजे पे पास तो देखे ताला खुला, तो ताला को निकाले, अंदर खोलते हैं तो पूरा गेट का ताला टूटा हुआ था। फिर क्या किया?
तो फिर क्या किए, वहाँ से ग्रामीण को बुलाए, मोदो चाचे वो आए, सुहान भाई को बुलाए, नरेश भाई को बुलाए, सब आदमी आए, इस घर को देखे। यहाँ से निकले तो उनका घर का भी ताला देखे, इस ढंग का सटा हुआ से पता नहीं लग रहा था, ताला खुला हुआ है, टूटा हुआ है। फिर इन लोग के उसका फ़ोन किए तो इन लोग को जानकारी दिए, तो चाचा लोग हमारे आए हैं, एक तो दिल्ली हैं वो छोटे वाले राजकुमार चौधरी जो है सो। कितने बजे? ये 10 बजे घटना है, 10 बजे हम देखे, 10 बजे जानकारी इनको हम दिए हैं। अभी रात को हाँ पुलिस को भी फ़ोन किए 112 पर, और वहाँ से वो आए हुए भी थे, संदीप कुमार जी, क्या नाम है, संदीप कुमार जी ने है उनका, तो हाँ वो आए हुए थे, बोले हैं जो एक आवेदन हमको लिख करके दीजिए, उनका जो चाचा आ रहे हैं तो हम जा करके देवाएंगे, तो आगे कार्रवाई हम करेंगे, यह आश्वासन देकर के गए हैं। मुजफ्फरपुर में नशेड़ियों का विरोध करना एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर सौरभ आनंद को महंगा पड़ गया। नगर थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोली स्थित त्रिशूल मंदिर के पास रहने वाले विवेकानंद सिंह और उनके पुत्र सौरभ ने मोहल्ले में हो रही गैर कानूनी हरकतों का विरोध किया था, जिसके बाद मोहल्ले के दबंग युवकों ने पहले उनके घर पर पत्थरबाजी की और विरोध करने पर उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। घटना के बाद जब वे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे तो वहीं दबंगों ने उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सौरभ ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उनके सोने की चेन भी छीन ली और जान से मारने की धमकी भी दी। सौरभ के पिता विवेकानंद सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि त्रिशूल मंदिर के छत पर पुजारी के लिए बने कमरे पर मोहल्ले के कुछ युवक कब्जा कर नशा करते हैं और मोहल्ले में उत्पात मचाते हैं। इसका विरोध करने पर उनके घर पर हमला किया गया। पूरी घटना मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। परिवार ने पुलिस से जान माल की सुरक्षा की मांग की है। वहीं नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। नौ तारीख के डेट में नितिन पाठक, बाबू पाठक और गोलू कुमार, मोंटी पाठक और उसके कुछ अन्य दोस्त जैसे शक्ति कुमार, विनायक चौधरी, ये लोग थे। उसमें हम लोग को रात में पिताजी को धमकी दिए कि वो जान से मार के आप लोग को ये ख़त्म कर देंगे। फिर हम लोग इस चीज़ के लिए 12 तारीख को भी एक बार ये लोग थ्रेट दिए थे आके। हम लोग घर पे नहीं थे, हम चोला फाइनेंस में क्रेडिट मैनेजर के तौर पे कार्यरत हैं, जो बेगूसराय में हम अभी स्थित हैं। वहाँ हम लोग विद फैमिली रह रहे हैं। सिर्फ मेरे घर पे मम्मी पापा लोग रहते हैं। तो ये लोग आके पी के नौटंकी करके गाली वगैरह दिए और उसके बाद धमकी दिए कि आप लोग को हत्या कर देंगे। तो हम लोग इसका आवेदन 13 तारीख के डेट में हम लोग थाना में हम लोग दिए हैं, लेकिन थाना से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 15 दिन के बाद ये लोग पूरा ग्रुप लगा के लोग हम लोग का रेकी कर रहे थे। हम थे और हमारा एक फ्रेंड आर्यन और एक मेरा साला था निखिल। हम लोग वहाँ से मक्खनसा चौक से 100 मीटर से थोड़ा आगे ही बढ़े हैं। ये लोग 6-7 के संख्या में थे, घाट लगा के बैठे हुए थे। हम लोगों को रोके, हम लोग रुके और उस पर हम लोग पे हाथापाई लोग करने लगे और मेरा सोना का चेन, सोना का ब्रासलेट था और 2 अंगूठी छीन लिए मेरे हाथ से और हम पे चाकूबाजी करने लगे। चाकू से जब मारे तो हम लोग घायल हो गए यहाँ पे। जो उसके बाद उस दौरान में हम लोग जब ब्लड ज़्यादा गिर रहा था तो हम लोग सदर थाना में ये हॉस्पिटल में गए। इलाज के दौरान में ये सब वहाँ से इंजरी अपना सारा चीज़ हम लोग का रिपोर्ट वगैरह बन के हम लोग निकल ही रहे थे। वहाँ मेन डोर पे ये लोग क्या कि 100 के संख्या में लोग हाथ लगा के बैठे हुए। जैसे ही गेट क्रॉस कर रहे हैं ये लोग हम लोग पे हमला कर दिए, जिसमें पूरा आपको 4-5 के ये लोग चारों भाई ये लोग थे आपको पहले, और उसका 50-100 के संख्या में सारा लड़का था वहाँ पे, जिसका नाम। रीजन क्या है इसका? रीजन तो होगा ना कुछ। रीजन सर ये था ना कि हमारे पिताजी मंदिर पे शराब का सेवन करता था। ये लोग शराब, गांजा, ये सब का बड़े मात्रा में सेवन होता था, प्लस स्टॉक भी रखता था, उस पर सामान वहीं से बेचता भी था। तो मीट मछली ये सब खाता था वहाँ पे। तो पिताजी हमारे प्रोटेस्ट किए तो इस पापा को बोला गया कि इस मैटर से दूर रहिए ना तो आप लोग का हत्या कर दिया जाएगा। कितना डिस्टेंस है मंदिर और आपके घर में? मुश्किल से 10 मीटर होगा। तो हम लोग देखते थे आए दिन हमें ऐसा ही रहता था। मोहल्ले में बहुत आदमी को भी ये चाकू मार चुका हुआ है, जिसमें कितने बार वो लोग जेल जा चुका है। दोनों भाई लोग मर्डर केस में भी गया था, जो अफरोज का मर्डर केस हुआ था नकुलवा चौक पे, वो बाबू पाठक उस संदर्भ में भी जेल गया था। और नितिन पाठक एक रोशन कुमार करके कोई है, उनके भाई को भी शायद ये चाकू मार दिया था, जो बुरी तरीके, राहुल नाम का लड़का था, पहले मोहल्ले का लड़का है, उसको चाकू मारा था, जो पूरी तरीके से घायल हुआ था और एडमिट था, मरने के कगार पे था।
तो उसके बेसिस पे भी 6 महीने ये जेल में रहा है। अब जेल में रहते रहते ये लोग का हैबिचुअल हो गया है। उसका कहता है कि मेरा पुलिस प्रशासन कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इसके पिताजी इंद्रजीत पाठक इस चीज़ को संचालक कर रहे हैं, पूरा चलवाते हैं, धंधा करवाते हैं इन लोग से। और ये पैसे से वकील का देते हैं, धौंस देते हैं सबको कि मैं वकील हूँ। और कोई अगर जाता है इनके पास में तो अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि नहीं हम बीमार रहते हैं, बूढ़े हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। और इसमें सदर हॉस्पिटल पे हम भयभीत हैं इस तरह की घटना को लेकर? हम लोग सर बहुत भयभीत हैं। हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे घर पे माता पिता रहते हैं बस, और कोई नहीं है। पुलिस कंप्लेन वगैरह FIR वगैरह हमने किया है सर। आपको 1 तारीख के डेट में हम लोग लॉन्च हो गया FIR, लेकिन कोई सर अभी तक 3-4 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। और हम लोग को आशंका है कि हम लोग का 2-4-5 दिनों में मर्डर हो जाएगा। दो पड़ोसियों में आपस में झगड़ा हुआ है। कुछ एसी को लेके इशू था उनका कि एक जो पहला पक्ष है, जो वादी पक्ष है, उसका कहना है कि जो पड़ोसी है वो हमारी तरफ एसी लगाए हुए तो गर्म हवा हमारे घर की तरफ आती है। उसी पे बात शुरू हुई थी, फिर वो आगे झगड़े में कन्वर्ट हो गई, तो उस पर नगर थाना में कांड दर्ज कर लिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। असामाजिक तत्वों के बारे में लोग बताते हैं वहाँ पर नशा वशा करते हैं, कुछ इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है, आगे छापामारी करके हम कर रहे हैं काम। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 10 न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर का रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान मंदिर रोड की रहने वाली पूनम कुमारी के साथ मामूली बात को लेकर कुछ दबंगों ने जमकर मारपीट की। घटना बुधवार की है। पूनम का कहना है कि पड़ोस के ही रहने वाले सोनू ने अपने आधा दर्जन सहयोगियों के साथ आकर मारपीट की। दबंगों ने लोहे के हथियार से सर पर हमला कर दिया, जिससे उसका सर फट गया। घटना के बाद पूनम का पूरा परिवार दहशत में है। पूनम ने इसको लेकर मिठनपुरा थाने में सोनू समेत आधा दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल मिठनपुरा पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सर हमारा बहन का बेटा था ना, वो थोड़ा गुस्सा पित्ता में चला गया था अपने बाप के घर, तो हम गए, वो रोड पे खेल रहा था, हम उसको गए उठा के लिए आए। तो अनीता का बेटा सोनू आया और धक्का धुक्की देने लगा, बोला कि क्यों तुम इसको लेके गए हो, गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम लोग सब लोग अंदर आ गए। मेरी माँ जो थी घर में ताला बंद कर दी, कहीं नहीं लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन दोनों तरफ से गाली गलौज चल रहा था। उसके बाद झगड़ा ख़त्म हो गया। अंदर से सीमा निकली है, जो उसकी बड़ी मम्मी है सोनू की, वो निकली है। वो मैटर को सुनिए, सुनने के बाद बोली कि हम खड़े हैं, तुम जाओ देखते क्या लोग करता है, तुम जाओ उसको घर पे चढ़ के मारो। तो हमारे यहाँ ताला बंद था, वो आया, हमारे गेट पे 3-4 लात मारा है। तो उसके बाद गुस्सा में हम बोले कि मम्मी गेट खोलो, क्या करेगा सोनू। जैसे गेट खोले वैसे उनके घर का 5-6 लड़का पूरा झुंड बनाया हुआ था। सीमा बोली सब लोग घुस के मारो, देखते कौन क्या करता है। तो जैसे सब घुसा है तो गुरु और सोनू, मेरी शादीशुदा बहन है जिसका हाल फिलहाल में अभी शादी हुआ है, उसको बाल घसीट के रोड पे ले गया। उसको बचाने हम निकले तो गुरु और सोनू हमको पीछे से पकड़ के चापड़ से मारा, जिससे मेरा सर फट गया है और हमको यहाँ हाथ में चोट लगा है। बच्चा का विवाद है? जी, छोटा बच्चा का विवाद है। सब केस किए हैं? जी, हम मिठनपुरा थाना में FIR किए हैं। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि सबको सज़ा मिले, हमको इंसाफ मिले। जी, बिल्कुल। क्या करती हैं? हम तो जॉब करते हैं। किस कंपनी में? ओजस मिड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी। कब की घटना? ये कल सुबह 11 बजे की घटना है। कौन टाइप में मारपीट में शामिल? मारपीट में उधर से था सोनू, गुरु उर्फ इमरान, उसका बेटा वाहिद, अनीता का बेटा अमन, अनीता का बेटा चमन, सीमा, रेशमा, सुषमा, मुन्ना, सब था।
1 साल से ना थोड़ा शादी के लेके विवाद चल रहा था, तो पंचायत लोग में जब ये सब बात हुआ तो बात ये हुआ कि तलाक दिलवा देते, नहीं रहना। हमारी बहन से भी मतलब उसके ऊपर 3 लाख का लोन ले लिया और बोलता है कि लोन अब तुम भरोगी, बजाज वाले को भी भेज देता है कि जाओ वो उसके ऊपर लोन है वो भरेगी। ज़मीन भी उसी के नाम पे, बोला ज़मीन में भी तुम्हारा नाम नहीं देंगे, खाली तुम मेरे साथ आओ और रहो। तो ये मना की तो बोलता है अपने जेवर ओवर भी बेच के घर और बनवा दिया। जेवर जब बेचा तो उसका जानकारी नहीं था। उसके बाद जब मेरी बहन एक्शन उठाई तो बोलता अपने घर से पैसा लेके आओ। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक लंगट सिंह महाविद्यालय के 126वें स्थापना दिवस समारोह में मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने जहां कॉलेज के गौरवशाली इतिहास को रेखांकित किया, वहीं उनके जाति और गोत्र से जुड़े बयानों ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया। नित्यानंद राय, जो स्वयं भी भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं, ने अपने संबोधन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और रामधारी सिंह दिनकर जैसी महान विभूतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि लंगट सिंह महाविद्यालय इन महामानवों की कर्मभूमि रही है। हालांकि कार्यक्रम के दौरान उस वक्त सब चौंक गए जब केंद्रीय मंत्री मंच से ही नीचे बैठे लोगों की जाति और गोत्र पूछने लगे। उन्होंने कहा, एक ही गोत्र के लोग कई जातियों में हो सकते हैं। भारत की सनातन संस्कृति में गोत्र की परंपरा पुरातन है, जबकि जाति पाति की अवधारणा बाद में आई। पत्रकारों द्वारा जब जातिगत जनगणना के संदर्भ में सवाल किया गया कि क्या भाजपा अब गोत्र की भी गणना कराएगी, तो नित्यानंद राय ने कहा कि सनातन के संस्कारों, संस्कृति और भारत के राष्ट्रवाद में जातीयता का कोई स्थान नहीं है। हमारी भारतीय पहचान जात पात से ऊपर है। जाति पाति भारतीय राष्ट्रवाद में कहीं नहीं है। हमारी संस्कृति में गोत्र की वैज्ञानिक परंपरा रही है, लेकिन जातीयता समाज को बांटने का काम करती है। सनातन इस तरह की सीमाओं को नहीं मानता। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ इसे सामाजिक समरसता की बात मान रहे हैं, तो कुछ इसे जातीय विमर्श से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे हैं। अमन कुमार नाम हुआ सर, मैं कुर्मी जाति से आता हूँ और कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र। आपका नाम बताइए। अनिल पंडित सर, जाति कुम्हार, कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र। एक कुर्मी है, एक कुम्हार है। और बताओ बेटी तुम। मेरा नाम हुआ सुषमा सहस, मैं कास्ट यादव हूँ और गोत्र अत्री है। गोत्र अत्री नहीं, एक गोत्र किसी को ले रहे हैं। मेरी बात समझ लो पहले, मेरी बात समझ नहीं पा रहा। आप लोग बैठिए, बैठिए बैठिए। मैं आप बोलिए, आप बोलिए। देवीलाल गोत्र काश्यप। जाति जाति मनुष्य। बैठिए, आप बैठिए, आप ज्यादा काबिल है। मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल गलत, 100% गलत बोले हो। जो मैं कह रहा हूं समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मानव जी, सारी मानवता 50 साल बाद खत्म हो जाएगी इसी धरती पर, अगर आप जातिवाद को समाप्त करने की पहल नहीं किए। सारी मानवता खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि एक, आप क्या बताएं? बैठ जा, तुम बैठ जा। हम एक गोत्र चाह रहे हैं और एक नंबर बता, बोलो क्या नाम है? अमन कुमार। जाति बोलो। कुर्मी। कुर्मी। आप बताओ। अनिल पंडित। हाँ, नाम? जाति कुमार। जाति कुमार। आप कश्यप गोत्र वाले आइए, तो जो इन दो जाति से बाहर हो बताइए। कुमार बनिया। बनिया। जाति अति गोत्र कश्यप। और कोई कश्यप वाला आइए, एक एक करके आओ भाई। ए भाई, आप लोग नहीं उतरा दिन मत आइए। आप बनिया, कुम्हार और कुर्मी छोड़ के आइए। कुशवाहा कोई खड़ा नहीं थे। यहाँ बताइए, बताइए फेंको भाई, बताइए। एक एक करके एक एक। तुरा। आपका गोत्र कश्यप। आप बताइए। जाति चमार, गोत्र कश्यप। गोत्र क्या? कश्यप। और उधर दीजिए, बताइए किशन जी। किशन चौधरी, जाति पासी, गोत्र कश्यप।
गोत्र कश्यप लंगट सिंह महाविद्यालय का 126वां वर्ष गौरव के साथ आज मनाया गया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत और उसकी संकल्पना पर आज यहाँ यह कार्यक्रम आयोजित भी हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नई शिक्षा नीति लाकर जिस शिक्षा की परिकल्पना इस आधार पर हुई कि इस नई शिक्षा से सर्वांगीण विकास संभव होगा, रोजगार उन्मुखी होगा, संस्कार उन्मुखी होगा, समाज उन्मुखी होगा, राष्ट्र उन्मुखी मतलब राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होगा और 2047 का भारत जब विकसित भारत बनेगा उस समय दुनिया में प्रति व्यक्ति आए भारत का हो, इस संकल्प, इस विकसित भारत का संकल्प यही है। और आज यह बिहार विश्वविद्यालय बिहार अंबेडकर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का छात्र मुझको रहने का गौरव हुआ है। इसी विश्वविद्यालय से हमने इतिहास के BA ऑनर्स की परीक्षा की है, पढ़ाई की है और मुझको इस पे गर्व है। इस लंगट सिंह महाविद्यालय में आचार्य कृपनाली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी और आचार्य कृपलानी जी का होना, डॉक्टर राजेंद्र बाबू का यहाँ अध्यापक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में होना, रामधारी सिंह दिनकर जी का होना, यह साबित करता है कि हमारे लिए यह शिक्षा का केंद्र तो है ही पवित्र, साथ साथ हमारा राष्ट्रीय धरोहर भी है, जहां गांधी जी ने भी आकर देश की आजादी की लड़ाई की योजना बनाई। इसलिए इस प्रांगण को नमन। और आज इस कार्यक्रम में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री राजभूषण निषाद जी और इस लंगट सिंह महाविद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय ओम प्रकाश राय जी समेत यहाँ कई गणमान्य उपस्थित रहे। सब लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। बहुत बहुत लंगट सिंह महाविद्यालय के देखिए, हमारे भारत में कोई जासूस व्यवस्था नहीं रही है और कर्म के अनुसार, गोत्र के अनुसार हमारी व्यवस्था रही है। लेकिन जातीय व्यवस्था जब इस भारत में अगर आई, विकास के लिए हो सकता है, किसी और चीज की व्यवस्था बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ के संस्कार में और यहाँ के राष्ट्रीयता में यहाँ कोई जात पात का कोई भी महत्व नहीं है। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उस वक्त असहज स्थिति बन गई जब मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कॉलेज के ऐतिहासिक योगदान और शैक्षणिक धरोहर पर चर्चा करने के बजाय वर्ण व्यवस्था और गोत्र पर केंद्रित भाषण दे डाला। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक, छात्र और पूर्ववर्ती गणमान्य जन मौजूद थे, लेकिन मंत्री के वक्तव्य से निराशा झलकी। कॉलेज के पूर्व छात्र और अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं एलिस कॉलेज का छात्र रहा हूं, मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और मैं वहां उपस्थित था, लेकिन जिस प्रकार मंत्री ने कॉलेज के गौरवशाली इतिहास की जगह जाति और गोत्र पर भाषण दिया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मैं कह रहा हूं समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जी, मैं उस महाविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र हूं और उस कार्यक्रम में आज मैं स्वयं प्राचार्य के आमंत्रण पर मौजूद था। मैं उनका संबोधन सुन रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा
जिस तरह से उन्होंने जाति और गोत्र की बात की और कई अन्य बातें की, जिस कार्यक्रम में लंगट सिंह महाविद्यालय के इतिहास की चर्चा होनी चाहिए थी, दिनकर ने जिस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में जिसने रश्मि रथी की रचना की और उन्होंने लिखा कि गोत्र वो पूछते हैं जो कायर होते हैं, जो पुरुषार्थी नहीं होते हैं, और उस महाविद्यालय के स्थापना दिवस पर एक मंत्री के द्वारा और वो इस तरह की बात करना बिल्कुल अनुचित है। और दूसरी बात जो सबसे द्वंद्व की बात है वह यह बात है कि अभी 3 दिन पहले उजियारपुर में भारतीय जनता पार्टी के मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा वेद व्यास जयंती सह मछुआरा सम्मेलन किया गया और नित्यानंद राय जी ने उसको प्रकारांतर से आयोजित किया। मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने वेद व्यास जी को वहाँ मछुआरा जाति का यानी मल्लाह जाति का घोषित किया मंच से। उसी प्रकार का एक कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में भी हुआ था 10 जून को, और उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने इसी तरह की घोषणा की। तो उजियारपुर में आप जाति की बात करते हैं और यहाँ जाति मिटाकर गोत्र की बात करते हैं। अर्थात क्या? अर्थात यह कि आप हिंदू समाज को जाति और गोत्र के नाम पर बांटना चाहते हैं। आपको इस देश की जनता ने चुना था कि आप राजनीति का हिंदूकरण करेंगे, मगर आप तो राजनीति का जातिवाद भी कर रहे हैं और राजनीति का हिंदू समाज का भी जातिवाद कर रहे हैं। और अंतिम प्रश्न यह कि देश के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से स्वीकृति दिलवाकर जातीय जनगणना का पर मुहर लगाया है और आज उन्हीं के कैबिनेट का एक मंत्री ये कह रहा है जाति को भूल जाओ और गोत्र को याद रखो। तो ये लगता है कि दिमागी दिवालियापन है। ऐसे लोगों की बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। मुजफ्फरपुर में स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बिहार में पीजी 3rd सेमेस्टर सत्र 2023-25 में बड़ी संख्या में छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। आरडीएस कॉलेज में हिंदी के एक छात्रा को 100 में 257 अंक दे दिए गए हैं। 30 नंबर के प्रैक्टिकल में छात्रा को 225 अंक आए हैं। इसके बाद भी छात्रा पास नहीं प्रमोटेड है। 100 से अधिक छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है। रिजल्ट मंगलवार की देर शाम जारी किया गया। 9000 छात्रों ने 3rd सेमेस्टर की परीक्षा दी थी। लगभग 8000 छात्रों ने परीक्षा पास की है। हिंदी और अंग्रेजी के छात्रों का कहना है कि उनके रिजल्ट में गड़बड़ी है। विज्ञान संकाय के छात्रों ने भी गड़बड़ी की शिकायत की है। BRABU के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राम कुमार का कहना है कि जिन विभागों से इंटरनल के अंक नहीं आए हैं उन्हीं छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग हुए हैं। छात्रा को 100 में 257 अंक कैसे आ गए, इसकी जांच कराई जाएगी। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार से किसी छात्र का रिजल्ट पेंडिंग नहीं हो। ऐसा मेरे संज्ञान में कल कहीं से आया कि कुछ बच्चों को पूर्णांक से अधिक प्राप्त हुए हैं। तुरंत उस बात की समीक्षा की गई। पता चला कि जब एक्सेल सीट पे एंट्री होती है तो कभी कभी वो गलती से कीबोर्ड पे चले जाने से इस तरह का होता है। उसका तुरंत सुधार कर दिया गया है। 6 बजे शाम में ही उसका सुधार कर दिया गया और जो भी हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं उनको यह हिदायत दे दी गई है कि आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को इस तरह से प्रोग्राम करें कि किसी भी विषय में पूर्णांक से ज़्यादा यदि उसमें अंक अंकित हो तो कंप्यूटर उसको अंकित न करे। सॉफ्टवेयर में सुधार के लिए आदेश दिया जा चुका है। इस तरह के जितने भी त्रुटियां मानवीय भूल से हुई थीं या नहीं जानते हुए हुई थीं उनको दूर कर दिया गया है और जितने भी इस तरह के पेंडिंग हैं या जो है आपने अभी देखा है, आपके सामने मैंने दिखाया कि मेरे टेबल पे सभी पेंडिंग छात्रों की सूची कारण सहित आ गई है। मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे अटेंडेंस और ये मेमो मंगा लिया है। सभी प्राचार्यों को, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स को, उनके डिपार्टमेंट से संबंधित जो मार्क्स हमको अप्राप्त हैं या कहीं मिसिंग हैं उनसे अविलंब 48 घंटे 2 कार्य दिवस में मांगने की आज शाम में चिट्ठी जारी हो जाएगी। और मेरा अनुमान है कि 3 से 7 दिनों के अंदर में सारे पेंडिंग केसेज, सारे त्रुटिपूर्ण रिजल्ट का सुधार हम लोग
करा लें। इस तरीके से जो भारी लापरवाही की है वैसे लोगों पर कार्रवाई भी की। देखिए, लापरवाही यदि होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन जब सत्र सुधारने का दबाव राजभवन और सरकार से हम लोगों पर है, सत्र विगत कई वर्षों से विलंब से चला रहा है, तो जो मौजूदा कर्मचारी हैं उन पर वह दबाव रहता है, और जब दबाव में काम होता है, बल्क में काम होता है, तो दो चार इस तरह के इनएडवर्टेंट बिना जानबूझकर की गई गलती या हो गई गलती, वो की गई गलती नहीं, वह मानवीय भूल, जब बड़ी संख्या में 12,000 छात्रों का 8 पत्र का वहाँ पर 5, 6 दूनी 12 से 15 मार्क्स हो रहे हैं, तो करीब 40,000 एंट्री हो रही है। 40,000 एंट्री में 2-4 एंट्री कभी कभी कीबोर्ड पर भी इधर उधर हाथ प्रेस हो जाने से, और हमारे जो IT सेल के कर्मी हैं वो दिन रात मेहनत करके इसको तैयार कर रहे हैं। इस तरह की मानवीय भूल होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता हूं कि नहीं होगी, लेकिन पूरे परीक्षा विभाग, IT सेल, डिग्री सेल, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम लोग इसको 0% पर ले आएं। अभी तक हमारे संज्ञान में RDS कॉलेज के 2 बच्चों का आया है, जिसका कल ही सुधार कर दिया गया है। इस तरह की जो मानवीय भूल है या तकनीकी भूल है उससे विश्वविद्यालय की छवि भी प्रभावित होती है। विश्वविद्यालय की छवि प्रभावित होती है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारे साथ में एक चीज़ आप लोगों को देखना होगा कि हमारे विश्वविद्यालय में जो अभी तकनीकी सेवा, जो तकनीकी सुविधा उपलब्ध है, उस सीमित संसाधन में हम लोग देश और विदेश के नामी विश्वविद्यालयों में, जिनके यहाँ IT पर एक साल में 200, 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उनसे हम कंपटीशन कर रहे हैं। और त्रुटि का अगर हम देखें तो, अब मैंने कहीं कंपेयर तो नहीं किया है, लेकिन इतनी बड़ी जब एंट्री होती है तो उसमें 0.01, 0.02% गलती की संभावना हमेशा बनी रहती है। नेशनल प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान में शक्ति बैठक का आयोजन किया गया। प्रोफेशनल कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहित प्रताप सिंह ने कहा कि आज देश की आधी आबादी का विकास रोककर देश का विकास रोक दिया गया है। सदभ ने कहा कि आज देश की आधी आबादी आधी शक्ति है, जिसे धर्म जाति में बांटकर शोषण किया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि परिवार को जिस तरह महिलाएं मजबूती देती हैं, उसी तरह आधी आबादी को शक्ति दिए बगैर देश विकास से दूर जा रहा है। आज महंगाई में महिलाएं परिवार के पोषण का ख्याल रखने में खुद कुपोषित हो जा रही हैं। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में रोजगार के अवसर कम हो जा रहे हैं। राहुल जी द्वारा जो संविधान लीडरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है और पिछले 1.5 साल से जो शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ये देश भर में महिलाओं को एक शक्ति के रूप में इकट्ठे करने का काम है कि हम महिलाएं अब एक साथ आएँ और अपने मुद्दे की लड़ाई खुद लड़ें, क्योंकि 21वीं सदी में होने के बाद भी हमें आज पुरुषों से अपनी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो इसके माध्यम से हम लोग महिलाओं को जागरूक और उनके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई में इकट्ठा कर रहे हैं। आज यहाँ पे हमने मुजफ्फरपुर में अपनी जो 6 ज़िले की 13 विधानसभाओं की महिलाओं को बुलाया, उनके माध्यम से वहाँ के मुद्दों को समझा, जिसमें हमें ये समझ आया कि महिलाओं के मुद्दे केवल वो बिहार की महिलाओं के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, राजस्थान के नहीं, दुनिया की महिलाओं के मुद्दे एक हैं। जब हमारे मुद्दे एक हैं, हम लोग इतने तरीके से अलग होके भी एकजुट हैं, तो क्या हम ज़मीनी रूप पे एक साथ नहीं आ सकते हैं? जिसके लिए आज हम इसी तरीके की मीटिंग पूरे बिहार भर में चला रहे हैं। लगातार हमारे साथ 400-500 साथी हैं जो ज़मीन पे उतरी हुई हैं और ऐसे ही महिलाओं को इकट्ठा कर रही हैं। और इससे हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर अब सरकार सिर्फ दिखावा ना करे, उस पर कोई प्रावधान बनाए, और वो प्रावधान इस चुनाव में हम बनवा कर रहेंगे। और यदि कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई नेता महिलाओं के हित में, उसके हक में और उसके लिए खड़ा नहीं होगा, तो ये महिलाएं उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगी। ये अपनी राजनीति खड़ी कर रही हैं और आगे जाकर ये उस बिहार का या उस ज़िले का, उस असेंबली का या उस टोला का मुखिया के रूप में बदलाव जरूर बनेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर
affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.